महाराज जी, इस शरीर से पाप हो गया है। पति से द्वेष भावना के कारण मैंने पर पुरुष से संबंध बना लिए थे। अब मुझे बहुत जलन हो रही है। मैं पाप कर दिया महाराज जी, इस पाप का स्वीकार करती हूँ, बट अब यही तो आज के वातावरण में यही सब बातें फैल रही हैं। इसीलिए तो कहते हैं कहीं ना कहीं आप अध्यात्म से जुड़ी हैं, तभी आपके हृदय में जलन हो रही। नहीं, किसको जलन होती है? किसको जलन होती है? तो मनोरंजन माना जा रहा है आज के समाज में। पर अगर हो सके तो लौटो, अपने पति की तरफ भगवत भाव लाओ। चाहे जैसा पति हो, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, जो शास्त्र कहता है। अगर हमारा पति अंधा है, हमारा पति किसी अंग विहीन है, हमारा पति कमजोर है, तो भी हमें अपने पति का ही सेवन करना चाहिए, पर पुरुष का सेवन नहीं करना चाहिए। पति से द्वेष क्यों? अच्छा, आज की ऐसी स्थिति बनती जा रही है, अब पति दूसरी स्त्री से प्यार कर रहा है तो कहती लो फिर हम तुमको दिखाती हैं, वो दूसरे पुरुष से प्यार कर रहे हैं। अब करे तो क्या करे? मतलब जब तक दोनों पक्ष नहीं संभलेंगे तब तक एक पक्ष को कैसे संभाला जा सकता है? अब पत्नी देख रही कि उसका पति जो है वो उसके सामने किसी दूसरी स्त्री को लेके घर आ रहा है, अब वो क्या करे? समस्या, मतलब ऐसी समस्याएं पड़ जाती हैं कि कुछ अच्छी बच्चियां चलना चाहती हैं अच्छे से, लेकिन ऐसी परिस्थिति होती है, जैसे उसने कहा कि हम अपने पति के द्वेषवश, तो किन्हीं कारणों से द्वेष हुआ ना, तो उसको भी लगता है अच्छा तुम ऐसा कर रहे हो तो फिर हम ऐसा करके दिखाते। लेकिन हमें लगता है हमें अपने चरित्र को पावन रखना चाहिए, चरित्र को दूषित नहीं करना चाहिए। अब भगवान की शरण में हो, नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, आगे से ऐसी गलती मत करना। अगर पति के ऐसे आचरण हैं जिनके द्वारा आपको दुख पहुंचता है तो भले आप उस दुख को सह ले, लेकिन आप गंदा आचरण ना करें। हमें तो यही लगता है आप अपने जीवन को भगवान की शरण में रखकर पवित्र रखें, और अगर हो सके तो अपने प्यार से पति को वश में करें। ऐसा प्यार प्रस्तुत करें कि पति तुम्हारे अनुकूल हो जाए। ऐसा नहीं है, बहुत से बिगड़ेलों को स्त्रियों ने सुधार दिया, बहुत से बिगड़ेलों को सुधार दिया अपने प्यार के वशीभूत होकर। तो हमें लगता है हमें सुधरना चाहिए, गंदे आचरणों की तरफ हमें नहीं बढ़ना चाहिए। पति प्रेम ही भगवान की तरफ बढ़ा सकता है, व्यभिचार नहीं। व्यभिचार तो नरक ले जाएगा, पक्की बात समझ लो। गुरुदेव, अंत में आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी उम्र 48 वर्ष के अंदर काम भाव बिल्कुल नहीं है, लेकिन गुरुदेव की वाणी के अनुसार उनका काम भाव पूरा करने के साथ देती हूँ। लेकिन मेरे मन में बहुत जलन होती है, 2-3 दिन तक भजन रुक जाता है महाराज जी, बिगड़ जाता है। ऐसे में महाराज जी मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, अगर हमें ये भाव आ जाए कि हम अपने पति की सेवा करते हैं, उसे काम भाव क्यों देखें? भक्ति भाव में सेवा भाव है, और पति को हमने भगवान माना है, और पति को हमने अपना हाथ समर्पित किया है। अगर उनका इस शरीर पर अधिकार है और वो काम भाव से इसका सेवन करते हैं तो हमें प्रसन्न रहना चाहिए। हमें काम सुख का स्वाद नहीं लेना, लेकिन अपने पति को संतुष्ट करने के लिए तो उसमें न जलन होनी चाहिए, न खुशी होनी चाहिए, समभाव होना चाहिए। मेरी कोई इच्छा नहीं है, आप हमारे पति हैं, जैसी आज्ञा करें। शांति, 2-3 दिन भजन रुक जाना या पर, ये केवल आपके भाव की परेशानी और कोई परेशानी नहीं है, केवल भाव की परेशानी। एक बार भाई जी से, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से, उनकी पत्नी ने कहा कि आप तो भगवत प्राप्त हो गए काशी में, कहा आप भगवत प्राप्त हो गए, हम तो गृहस्थ हैं, हमें संतान चाहिए। अब आप भगवत प्राप्त हैं तो कैसे संतान होगी, क्योंकि भगवत प्राप्त के अंदर काम ही नहीं होता। तो उनका तुम केवल इतना देखो, ये हनुमान प्रसाद पोद्दार मेरा पति है, बस ये हनुमान प्रसाद पोद्दार तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा पति है, भाई जी महाराज ने। और इसके बाद सावित्री नाम की कन्या प्रकट हुई। तो धर्म में काम भगवान का स्वरूप है, वो निषेध नहीं है। अधर्म में काम, अभी किसी अन्य पुरुष के प्रति आपकी भावना हो तो ये निंदनीय है, लेकिन अपने पति यदि ऐसा करते हैं तो ना हमें क्षोभ होना चाहिए, ना हमें रोष होना चाहिए, और ना हमारे भजन में फर्क पड़ना चाहिए। हमारी सेवा हो रही, हमारे पति हैं, तो इसको निगेटिव में मत लीजिए, नकारात्मक भाव में मत लीजिए। नेगेटिव में लेते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिन्हें छुड़ाया गया आपकी वाणी के द्वारा, और अब वो चीजें बार बार आंखों के सामने आ जाती है जब भी ऐसा होता है।
देखो, इस शरीर को प्रिय अपना मत मानो, अपना स्वरूप मत मानो। जैसे हमने ये कपड़ा दे दिया, अब इसे चाहे पैरों से रौंद दो, चाहे माथे पे बांध लो, हमारा कोई अधिकार नहीं। ऐसे हमने ये तन मन धन सब भगवान को दे दिया और अपने पति में हम भगवान की भावना करते हैं। अरे बिल्कुल, आप सोच केवल बदल दो, केवल सोच बदलनी है। हाँ, केवल सोच बदल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने धर्म का पालन करते हुए यदि हम विषय सेवन करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। और धर्म विरुद्ध हम केवल चिंतन कर ले तो फर्क पड़ जाएगा। धर्म के विरुद्ध नहीं चलना, धर्म से युक्त चलना है। भगवान ने बनाया ही ये संसार ऐसा है। अगर वो निष्काम है तब तो बहुत बढ़िया है, आप भी निष्काम रहिए। अगर वो सकाम है, अगर आप उनका साथ नहीं देते, फिर वो इधर उधर दृष्टि डालें, तो कम एक साथी तो हमारा बिगड़ रहा है ना। तो ऐसा नहीं चाहिए, हमें बहुत प्रेम पूर्वक उनका साथ देना चाहिए। अनिल आनंद जी मेरठ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 2 वर्षों से YouTube के माध्यम से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ। महाराज जी, जो आपने दुर्व्यसन बताए, पिछले लगभग 25 वर्षों से उनसे दूर हूँ। किंतु महाराज जी, भगवान जी भगवत गीता में कहते हैं कि, महाराज जी इनका कहने का भाव है कि साधक अपनी इंद्रियों को भोगों से रोक सकता है, किंतु इंद्रिय विषयों के प्रति उनकी रुचि बनी रहती है। महाराज जी, रस नृत्य तो परम के दर्शन के बाद होता है, यही स्थिति इस साधक की है। तो महाराज जी, जब तक ईश्वर दर्शन या परम दर्शन नहीं, होगा, नहीं, तब ऐसा तक नहीं क्या कि ईश्वर दर्शन के बाद ही रस बुद्धि नष्ट होती। नहीं, जिस समय हमारा भजन में स्वाद आ जाता है तो इन सब भोगों से विरति हो जाती। भगवत साक्षात्कार के पहले, जैसे सूर्योदय होने के पहले ही अंधकार नष्ट हो जाता है ना, प्रातः काल वेला में सूर्य उदय तो बहुत विलंब से होता है, अंधकार पहले ही नष्ट हो जाता है। ऐसे भगवान के साक्षात्कार के पहले ही चित्त निर्विषय हो जाता है। तो आप उसकी चिंता न करें, जैसा जैसा भजन होता जाएगा वैसे वैसे विकार नष्ट होते जाएंगे। भागवत में लिखा हुआ है एकादश स्कंद में कि जैसे एक एक कवल भोजन पाने से क्षुधा निवृत्ति, पुष्टि, तुष्टि एक साथ होती जाती है, ऐसे एक एक नाम जप करने से संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और भगवान से प्रेम, ये तीनों बातें होती जाती हैं। तो हम यही सोचता हूँ कि मैं रस बुद्धि अभी तक 62 साल की अवस्था हुई, अभी तक रस, ये अवस्था से नहीं जाती है, तो 92 की हो जाएगी तो नहीं जाएगी क्योंकि ढांचा पुराना हो जाता है, लेकिन ढांचे में रहने वाला पुराना थोड़ी होता है। मन कभी बूढ़ा नहीं होता है, बुद्धि कभी बूढ़ी नहीं होती है, जीवात्मा कभी बूढ़ा नहीं होता। ये सब यंग रहते, जवान रहते हैं, शरीर भर बूढ़ा हो जाता है। तो ये नाम जप अधिक से अधिक, अगर नाम जप किए हो, देखो आप तो 62 वर्ष के हैं, यहाँ 18, 22 वर्ष के बच्चे हैं और कहीं सुई की नोक भर कोई गलती नहीं है, कोई मनोरंजन नहीं है, सबके पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल केवल कार्य करने वालों के पास है, बहुत आनंद से हैं, उत्साह पूर्वक हैं। क्यों है? भगवान की शरण में है, भगवान का नाम जप कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी की अवस्था 16 वर्ष की थी, परब्रह्म परमात्मा में स्थित। शरीर की अवस्था से इंद्रियों के निर्विषय होने का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम नियम पूर्वक अधिक भजन करें तो कम समय में हम निर्विषय हो सकते हैं।